ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर, जब हमलावर भागने की कोशिश यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। ये आप देखिए तस्वीरें, और उस वक्त कुछ सेकंड्स लगे लोगों को समझने में, लेकिन सीक्रेट एजेंट्स तो हैं जो वहां पर वो मौजूद थे और उन्होंने फायरिंग भी की है। और उसके बाद उन्होंने एक घेरा बनाकर उसका पीछा किया है और उसके बाद वो गिरफ्त में भी आ गया है। तो उसके गिरफ्त में आने की तस्वीरें आ गई थी, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें देखिए जिस तरह से सामने आई है। और वहां पर जब वो फायरिंग करते हुए गया है तो एक शख्स को वहां पर गोली भी लगी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जिस शख्स ने गोलीबारी की है, आप देख सकते हैं कि जब वो बहुत नजदीक से एक शख्स को गोली मारता हुआ गया है, इसी का जिक्र शायद डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त कर रहे थे कि एक सीक्रेट एजेंट को गोली लगी है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और उसके बाद इस संदिग्ध को, जो हमलावर था, उसे फौरन पकड़ लिया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो चूंकि एजेंट ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए वो सुरक्षित हैं। ये खुद जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने दी। हालांकि अब सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है और ये जो हमलावर था इस पे कई सख्त धाराएं लगाई जा रही हैं। और ये देखना बेहद जरूरी होगा कि आखिर ये हथियार लेकर दाखिल कैसे हुआ इतने बड़े एक इवेंट में, जिसमें इस तरह के वीआईपीज जो हैं वो शिरकत कर रहे थे। उसने कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए। तो हमलावर के भागते हुए का वीडियो भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे। और कुछ क्षण पहले डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जेडी वेंस भी सुरक्षित हैं और मेलानिया ट्रंप भी सुरक्षित है। ये वो तस्वीरें हैं जो एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, जब ये शख्स भागता हुआ यहां से निकला है। ये देखिए, और हमारे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं, सैयद अफसर जिनका नाम है। सैयद अफसर इनका नाम है। सैयद साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि क्या कुछ हुआ वहां पर अचानक जब अफरा तफरी मच गई? देखिए, ये जो व्हाइट हाउस का कॉरेस्पॉन्डेंट का एसोसिएशन के एनुअल डिनर थी, जिसमें सदर ट्रंप भी शरीक थे और दीगर आला हुक्काम भी शरीक थे। और यहाँ सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम थे। वहां पे अंदर हॉल में जाने के लिए तो हर शख्स को मुकम्मल तलाशी के बाद ही अंदर जा सकता था। उनके पास मुमकिन नहीं था कि वो असला ले सके। ये दरवाजे के ऊपर बाहर वहां पे एक शख्स ने हमला किया है एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, और उसके वो इत्तेफाक से बच गया, लेकिन उसे पकड़ भी लिया गया। वहां फायरिंग के नतीजे में जो अंदर आवाजें आई हैं, तो वहां काफी भगदड़ मच चुकी है। उससे पहले फायरिंग के स्टार्ट होने से पहले ही सदर ट्रंप को वहां पे हिफाजती इक़दामात के तहत वहां से हटा लिया गया था और दीगर हुकाम को वहां से हटा लिया गया था। और इस वाक़े के बाद पूरे होटल को खाली कराया गया, वहां पे लोगों को चेक किया गया एक एक करके, फिर उसके सारी क्लियरेंस हुई है। सदर ट्रंप वापस व्हाइट हाउस चले गए। और इसमें लेकिन ये कि पहले ये ख्याल था कि ये जो हमलावर है इनके साथ कोई और भी हो सकता है, लिहाजा इस पूरे बिल्डिंग की उसकी मुकम्मल तलाशी ली गई, आसपास के इलाके को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। तो मैं लेकिन ये बताना चाहूँगा कि सदर ट्रंप के हवाले से यहाँ पे काफ़ी अरसे से उन्होंने वाशिंगटन डीसी में फेडरल गार्ड तैनात की हुई है। फेडरल गार्ड जो वहाँ पे जगह जगह जो लोगों की तलाशियां लेती है, तो उसमें लोग सख्त रिएक्शन देते हैं वहाँ पे, और उनको यानी अक्सर जगहों पे नोक झोंक इस तरह की बातचीत होती रही है वहाँ पे। तो ये एक, लेकिन और दूसरी तरफ आप देखें कि यहाँ अमेरिका में असला लोगों को पास रखना कोई ख़ास मसला नहीं है। वाशिंगटन डीसी में भी हज़ारों लोगों के पास असला मौजूद है। तो खैर, जो मशतबा शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसने फायरिंग की थी शूटर को, वो कैलिफोर्निया का रहने वाला है। वो यहाँ आया हुआ था। अब इस बात के बारे में मालूम किया जा रहा है कि इसका मुहर्रिक क्या था, किस वजह से इसने फायरिंग की, इसकी तफसीलात बाद में आएंगी। बिल्कुल सैयद साहब, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर तलाशी बाकायदा ली जाती है, और जब इस तरह के डेलीगेट्स और इतने बड़े लोग, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खुद प्रेसिडेंट मौजूद थे, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस मौजूद थे, तो ऐसे में इस तरह की जगहों पर अगर कोई असलहा लेके दाखिल हो जाता है तो वो अपने आप में सवाल भी खड़े करता है कि क्या वाकई सुरक्षा जाँच जो थी या सुरक्षा घेरा जो था वो ठीक तरीके से पूरा किया गया था, जो प्रोटोकॉल थे? यहाँ देखें, वाशिंगटन डीसी में तो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के पास असला है और वो अपनी गाड़ियों में लेकर भी असला घूमते हैं उनके पास। यहाँ पे असले रखने पर कोई पाबंदी नहीं है,
तो लेकिन ये तलाशियों का सिलसिला में जो होती रहती है उसके अंदर ये जो नेशनल गार्ड्स यहाँ पे लगे हुए थे और ये सिक्योरिटी के दीगर काम भी लगे हुए थे, उनके दरमियान ऐन मुमकिन है कि देखिए अभी तक काम ने ये नहीं कहा, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं कहा कि ये हमला जो है सदर ट्रंप के ऊपर हमला था। ये सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर हमला हुआ है और उन्होंने फौरी रिएक्शन दिया है। फायरिंग से भगदड़ मची है, फायरिंग से की आवाज़ अंदर जो जहाँ पे प्रोग्राम होना था वहाँ तकरीबन 1000 के करीब लोग मौजूद थे। वहाँ पे जब वो पहुंची तो भगदड़ मच गई। लोग अपने जान बचाने के लिए क्योंकि वो जो हमलावर की फायरिंग के बाद यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने भी फायरिंग की है, तो कई एक के बजाय कई फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई, जिसकी वजह से खौफ एराज पैदा हुआ। बिल्कुल सही है साहब, ये भी समझना चाहेंगे कि क्या वहां पर कोई और घायल हुआ, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि कई राउंड्स फायरिंग की आवाज वहां पर सुनी गई। जी बिल्कुल, लेकिन कोई अभी फायरिंग तो कई हुए हैं। एक ज़ाहिर है हमलावर की तरफ से जो फायरिंग हुई, जो शूटर था उसने फायरिंग की, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपने वहाँ पे फायरिंग की। लेकिन खुशकिस्मती से किसी के जख्मी होने की अभी तक कोई इत्तला नहीं है। तमाम लोग महफूज हैं, ज़ाहिर हुक्काम भी महफूज है, सदर ट्रंप को भी महफूज जगह पे मुंतकिल कर दिया गया था, जो जिसका इज़हार उन्होंने खुद भी कहा। सिक्योरिटी गार्ड भी ज़ाहिर है अपनी सिक्योरिटी के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेटें पहने होते हैं, लिहाजा उसको भी ज़्यादा कोई इतना ख़तरे में नहीं है, उसके कोई ज़ख्मी नहीं हुए। अभी तक किसी ज़ख्मी की इत्तला नहीं मिली है किसी तरह से। हो सकता है बाद में इसके बारे में पता चले, लेकिन वहाँ से वाक़े के मौके पर जो मैं देख सका हूँ, लोगों को जब निकाल दिया गया था, लोगों को वहाँ से बिल्डिंग के, और फिर वहाँ से तलाशी ली गई लोगों को, लेकिन अब जब लोगों को दोबारा बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई है। अब वहाँ पे ऐन मुमकिन है कि जो वाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स की डिनर है, ये डिनर मामूल के मुताबिक दोबारा वहाँ पे हो जाए, और लेकिन सदर ट्रंप उसमें शरीक नहीं होंगे, हुक्काम भी नहीं है, क्योंकि वो सारे वाइट हाउस चले गए, वाइट हाउस पहुँच गए। बिल्कुल सही है साहब, चूंकि आप भी वहां पर मौजूद थे, तो जिस वक्त जब फायरिंग की आवाजें सुनी तो किस तरह से आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले, किस तरह से आप लोगों ने खुद को बचाया वहां पर? देखिए मैं बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं था, मैं बाहर था, तो लिहाजा मैं बाहर के मंजर ही बता रहा हूँ ज़्यादा। लेकिन ये कि जो लोग अंदर जो अस्पताल के बारे में यही पता चले कि वो फायरिंग की आवाज़ सुनकर लोग वहाँ पे भगदड़ मची है, लोग ज़मीन पर लेट गए हैं ताकि अपने आप को किसी फायरिंग की जद में आने से बचा सके। और लेकिन बाहर इमारत के बाहर जो हिल्टन होटल है जिसमें ये तकरीब हो रही थी, तो हिल्टन होटल के बाहर भी एक फायरिंग की आवाज़ से भगदड़ मची, लेकिन वहाँ पे मामूल की ट्रैफिक भी चल रही थी और दूसरी चीज़ें थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता चल सका। लेकिन जो एक भगदड़ मची वहाँ भी थोड़ी सी बदनज़मी की सी कैफियत थी, सिक्योरिटी एहलकार किसी के पीछे दौड़ रहे थे, फिर उसको पकड़ लिया गया। ये तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आ गई हैं, वहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे हुए थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड में आ गई और आप अपने टेलीविज़न पे आप उसको दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल सैयद साहब, आप बने रहिए हमारे साथ कुछ और मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर सुदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता भी मेरे साथ जुड़ गए। प्रदीप, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। प्रदीप, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि वहां पर सभी घबरा गए। खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप जो है वो वहां पर मौजूद थी, और सबके लिए एक भय की स्थिति, एक दहशत की स्थिति वहां पर पैदा हुई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल जो आपने उठाया कि देखिए, जहाँ पे प्रेसिडेंट खुद मौजूद हैं, JD वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ पे मौजूद हैं, उस होटल में एक शख्स हथियार लेके अंदर चला जाता। हमारे सही कह रहे थे हमारे जो वहाँ से जर्नलिस्ट मित्र हैं कि वहाँ पे आर्म्स लेके आराम से जाना है, लेकिन आर्म्स लेके ऐसे मौकों पे पहुंचना एक आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं जो ब्रीच हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आप अंदर बैठे हुए हैं, आप डिनर के लिए पूरी तैयारी करके 1000 के करीब लोग हैं, सब इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, और उस दौरान ये शख्स कैसे अंदर चला जाता है। उसके बाद आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से अपने सीक्रेट एजेंट्स की जो है सराहना की, उनके रोल की, और किस तरीके से लॉ एनफोर्समेंट एनर्जी ने उसको एजेंसी जो है उन्होंने वो काबू कर पाया है। तो सवाल ये पहली बार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए ऐसा हमला हुआ है। हमको याद होगा कि जब कैंपेन चल रही थी, इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, उस समय हालांकि इस समय ये नहीं कहा जा रहा है कि हमला जो था ये डोनाल्ड ट्रंप पे था, क्या वजह इस पे रही है, क्योंकि अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। बताया जाता है ये शख्स जो है कैलिफोर्निया का रहने वाला है, पूरी तहकीकात इसमें चल रही है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या ये शख्स अकेला एक्ट कर रहा था, क्या ये शख्स इसके साथ में ग्रुप जुड़ा हुआ था, इसकी मंशा क्या थी, क्योंकि ये उस समय हमला हो रहा है जब आपको मालूम होगा कि जब ईरान के साथ जो है यूनाइटेड स्टेट्स का युद्ध चल रहा है। तो ये सारी चीजों को देखा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। क्या ये कोई नाराजगी थी, क्या ये कोई उस
ऐसे किसी संगठन से जुड़ा हुआ है जो चाहता था कि हमला करना, जो एक भय की स्थिति पैदा करना चाहता था, या क्योंकि हमने देखा होगा कि पिछले दिनों से जो है ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो भी कुछ कम होती जा रही है जब से ये जंग शुरू हुई है, क्योंकि कुछ लोग नाराज हैं, उनको लग रहा है कि ट्रंप जो है अननेसेसरली इस जंग में कूद पड़े जो जंग उनकी नहीं थी। ये सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा काफी इंपॉर्टेंट तरीके से। और दूसरा ये जो मैं कह रहा था कि आपको पता होगा, याद होगा, इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ था, तब भी डोनाल्ड ट्रंप को वहां से निकाला गया था। तो ये इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब प्रेसिडेंट वहां पे मौजूद हो, आर्म्स लेके कोई शख्स होटल के अंदर दाखिल हो जाता है तो काफी सवाल पैदा करता है इस सिक्योरिटी एपरेटस को लेकर। मेरे ख्याल से काफी लोगों पर जो है गाज गिरने वाली है। ये देखा जाएगा कि कौन इसमें मुलव्विस था, किसकी ये कोताही रही है, कैसे ये शख्स अंदर दाखिल हुआ है। आप देख सकते हैं, ये फायर करने के बाद जब भागता है उसके बाद इसको पकड़ा जाता है, फाइनली इसको दबोच दिया जाता है। लेकिन अगर ये हॉल में दाखिल हो जाता जहां पे डिनर था तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हो सकता था। तो खैर, बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को कई एंगल से देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका, ईरान और इजराइल की वॉर भी चल रही है, भले ही अभी सीज फायर का वक्त चल रहा है। दूसरी तरफ जो हम जानते हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस जो है वो भी आने वाले हैं नवंबर में, और डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है वो भी काफ़ी हद तक घटी है। तो ऐसे बहुत सारे पहलू होंगे जो इस सब के बीच में सामने आएंगे। हमारे साथ तमाम डिफेंस एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सोई, आप किस तरह से देख रहे हैं? तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर करस्पॉन्डेंट्स का ये एसोसिएशन का आयोजन था, एक ये सालाना इवेंट था जो कि राजधानी में हो रहा था अमेरिका की, और खुद वहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। वैसे में ये घटना हो जाना अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है। देखिए अदिति जी, पहले तो अमेरिका में ट्रंप के ऊपर 2 अटेम्प्ट तो पहले भी हो चुके हैं। एक बार जुलाई 24 में होता जब उनके कान से गोली लग के निकल गई थी। इसके बाद में सितंबर 24 में भी हुआ था जब एक बार गोल्फ कोर्स के बाहर कोई गन लेके घूम रहा था। यहाँ पर देखिए, डेफिनेटली ये बात बहुत चैलेंज है कि कैसे पहुंच गया इतनी पास। अदिति जी, मैं एक सुरक्षा क्षेत्र से हूं, तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, आप 1000 सुरक्षा कर लीजिए, लेकिन एक लोन वुल्फ है, अगर किसी क्या, अब ये खबर बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा क्या वो अकेला था या 2-3 लोग थे। कई बार हर तरह के डिस्क्रेडिटेड लोग हो सकते हैं, और या किसी ग्रुप की साजिश है, किसी देश की साजिश है, ये तो अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन इस समय में जो मैं ये बताना चाहूंगा कि जहाँ पे सुरक्षा का जो इनकी अरेंजमेंट किया जाता है वो काफी फुल प्रूफ सुरक्षा होती है कि किस प्रकार से वो, जब एक वेन्यू आपको पता है, इवेंट की डेट पता है, तो सुरक्षा कर्मी कई लेयर पे सुरक्षा होती है। एक आउटर पेरीमीटर हो जाता है, कई टीयर्स में, कई लेयर्स में होती है। आउटर पेरीमीटर हो गया, मिडिल पेरीमीटर हो गया, इनर पेरीमीटर हो गया। उसके बाद में सिक्योरिटी प्लानिंग इनकी काफी पहले से चलती है। जैसे भारत में मैं देखा कि मान लीजिए कोई वीवीआईपी आ रहे होते, आपने भी देखा होगा एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट, कि उस वेन्यू को सील कर दिया जाता है 2-3 दिन पहले। वो वेन्यू की एक कुर्सी, एक हिस्सा पुर्जा छांटा जाता है, कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं है वहां पर। फिर वहां पर उन्हीं के कब्जे में रहता है वो वेन्यू, एक जो वीआईपी सिक्योरिटी वाले होते हैं। इसके बाद में जैसे पेरीमीटर लगा के फिर एडवांस टीम आती है, जो वीआईपी आने से पहले वो एक रन थ्रू करते हैं। जैसे कभी भी आपने वीआईपी देखे होंगे निकलते सड़क से, तो एक आगे पहले पुलिस का सीनियर ऑफिसर निकलता है, बिल्कुल गाड़ियों के साथ, 2-3 गाड़ियों को चेक करते हुए कि सबको ठीक से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। और साथ साथ में फिर एडवांस टीम जाती है, वो पूरा वल्नरेबिलिटी देखते हैं, कहाँ से आ सकता है, कहाँ को डिप्लॉय करना चाहिए। बहुत थोड़ी प्लानिंग होती है इसके बारे में। आसपास इनकी टीमें डिप्लॉय हो जाती हैं, आसपास उनका जो लोकल जो वेन्यू है उनसे बातचीत होती है कि कैसे पूरा लेआउट समझते हैं, उस हिसाब से एक थ्रेड को एसेस करके फिर वो डिप्लॉय करते हैं। और जो इनके एजेंट्स लगे रहते हैं चारों तरफ, सबसे बाहर तो लोकल पुलिस रहती है, जो जैसे फेडरल एजेंट्स हो गए, फिर बीच में मिक्स होता है। अंदर इनका सिर्फ वीवीआईपी सिक्योरिटी वाले लोग रहते हैं, जो सीक्रेट सर्विस है वही लोग रहते हैं, और एक क्लोज प्रोटेक्शन में लेके भी आते हैं। जब कुछ लोग इनके आसपास हमेशा चल रहे होते हैं, जैसे देखा होगा जिस प्रकार से स्टेज पर तुरंत ही आ गए, तो वो लोग हमेशा रहते हैं। जी, हमने तो देखा कि किस तरह से सीक्रेट सर्विस के जो जवान थे, जो कमांडोज थे, उन्होंने फौरन जो था मोर्चा उसे संभाल लिया वहां पर। और उसके बाद एक शख्स डोनाल्ड ट्रंप के आगे खड़ा हुआ नजर आया जिस वक्त जेडी वेंस को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा था। एक शख्स, हम वो तस्वीरें आपको फिर से दिखाएंगे कि जिस वक्त ये फायरिंग की आवाज आ रही है, जेडी वेंस को वहां से निकाला जा रहा है, उसी वक्त एक शख्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल ठीक सामने आके खड़ा हो जाता है कि अगर फायरिंग ट्रंप की तरफ आती है तो वो उन्हें छू कर भी नहीं जाएगी। और उतने ही बीच में मेलानिया ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप को वहां से
से इवैक्यूएट कर लिया जाता है। मेजर सुदीप सिंह, जो बात संजय सोई सर कह रहे हैं कि एक पूरा सुरक्षा घेरा होता है यहाँ पर और कोई एक लेयर्स नहीं होती, यहाँ पर कई लेयर्स में ये सिक्योरिटी जो है वो सुनिश्चित की जाती है। जी देखिए, पहले राष्ट्रपति नहीं है जिनके ऊपर हमला हुआ है। जॉर्ज वॉशिंगटन, केनेडी, रोनाल्ड रेगन और ये खुद, जैसा जनरल साहब ने बताया, इनके ऊपर खुद ये शायद तीसरा हमला है। अगर गोल्फ कोर्स वाला काफी नजदीक से नहीं हुआ तो ये एक अमेरिकन जो है अपनी डेमोक्रेसी जो है, अपने राइट्स जो है, इसको काफी डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और उसमें अक्सर कभी कभी बातें टेंजेंट पे चली जाती हैं, जैसे कि अब चली गई है। देखिए, पुरानी जितनी भी थी सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के रेलम में चली गई। रीजन उसका ये था कि जिसने मारा वो हमेशा मारा गया। ये शायद पहली बार है जहां पर हमला करने वाला पकड़ा गया है, दबोच लिया गया है, जो कि एक सफलता मानी जाएगी सिक्योरिटी स्टाफ जो वहां पे मौजूद था, जो बिल्कुल इमीडिएट रिंग था उसकी, क्योंकि और इससे शायद बहुत सारी कड़ियां खुल पाएंगी। जैसा जनरल सोई ने बताया वो भी बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि बहुत कड़ी सिक्योरिटी होती है, मल्टीपल टेयर्स होते हैं सिक्योरिटी के। और क्योंकि व्हाइट हाउस का ही इवेंट था, व्हाइट हाउस के अंदर ही इवेंट था, तो लोन वुल्फ होना भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन साथ ही ये भी देखना पड़ेगा कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी वाली जगह पर जब कोई अंदर आ रहा है तो उसके साथ क्या कोई मिला था, किस तरह की साजिशें शायद इसमें रही होंगी, क्योंकि वहां पर हथियार लेकर इतने मल्टीपल टेयर्स को पार करके इतना नजदीक तक पहुंच पाना प्रेसिडेंट ट्रंप के, ये अपने आप में एक बहुत अजीबोगरीब बात है। हाँ, ये जरूर है कि ये पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि यूएस के राष्ट्रपति के ऊपर अटैक करने वाला पकड़ा गया है। केनेडी के टाइम पे नहीं पकड़ा गया, वॉशिंगटन के टाइम पे नहीं पकड़ा गया, और जब डोनाल्ड ट्रंप के बाद ऊपर खुद इनके ऊपर हमला हुआ था, जब गोली कान को छूकर निकली थी, उस समय भी हमलावर जो था वो मारा गया। तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने नहीं आ पाई। ये बात जो ये भी मेजर सुदीप, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से उसके बाद एक्ट किया जाता है और किस तरह से सबको सुरक्षित वहां से निकाल लिया जाता है, ये भी अपने आप में तारीफ काबिल है। और इसी बात का जिक्र जो है खुद डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे थे। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ भी जुड़ रही हैं, जो खुद रणनीतिक मामलों की जानकार हैं और अमेरिका से इस वक्त जुड़ रही हैं। पूर्णिमा जी, क्या कुछ डिटेल्स इस वक्त आपको मिल पाए, कोई नया अपडेट वहां से सामने आया हो? जी नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नया अपडेट में इंफॉर्मेशन ये आया है कि वो जो शूटर है वो कैलिफोर्निया से है, पर इसका कोई आप असेस नहीं कर सकते हो कि एग्जैक्टली उसका मोटिवेशन क्या था, वेदर इज अ लोन वुल्फ। ये एक पैटर्न दिख रहा है इन इवन फॉर इन द केस ऑफ सेवरल प्रेसिडेंशियल शूटिंग इन द पास्ट। ये लोन वुल्फ का स्टोरी हमें सुनाया जाता है और हमारे ऊपर शव किया जाता है। आपको याद दिला दूं, टॉमस क्रूक जो है, जो बटलर शूटिंग में शूटर था, सच ए यंग गाय, वो इतने पास कैसे पहुंच गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप की। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है बहुत काफी तगड़ा होता है और काफी सारे रैली मैंने खुद अटेंड किए प्रेसिडेंट ट्रंप की। आपकी अगर 7-8 घंटा पहले उनकी चेक इन शुरू हो जाती है, स्क्रीनिंग होती है, चेक पॉइंट होती है, मल्टीपल चेक पॉइंट्स होती है, फिर पेरीमीटर को बंद करा जाता है, लिटरली हेलीकॉप्टर से ऊपर से उसको स्कैनिंग करा जाता है बिल्डिंग की आजू बाजू में, और उनके जो डिटेल्स है, उनके जो काफिला बोल सकते हो आप, वो लिटरली सारा चेक करने के बाद आती है। तो ये सब मैंने देखा हुआ आंखों से। बट द पॉइंट इज दिस, आपको याद दिला दूं, ये जो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर एक बार फिर से प्रेस वार्ता में सवाल ले रहे हैं, सुन लेते हैं। They look like somebody that knew what they were doing. We really do, but it comes with the territory. And if you want to do a great job, I really believe that. And you take a look at what's happened to some of our greatest presidents, and it doesn't happen to people that don't do anything. And it's not going to deter me from winning the war in Iran. I don't know if that had anything to do with it. I really don't think so, based on what we know. But we're going to continue to do a great job. That's all I can do. Thank you very much. We'll see you tomorrow. Thank you. Thank you. डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ नहीं करते उनके साथ नहीं होता। यहाँ पर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ कुछ ना कुछ होता है। और उस वक्त की बड़ी खबर भी आपको यहाँ पर बता रहे चल रहे हैं कि जो हमलावर था वो कैलिफोर्निया का बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में गोलीबारी हुई है और जो हमलावर है उसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है। कैलिफोर्निया का वो रहने वाला था। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये यहाँ से भागता हुआ आता है
और ये शूट करके यहाँ पर गया है एक एजेंट को, यहाँ पर उन्हें गोली लगी, हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट वो पहने हुए थे। और उसके बाद ये तमाम लोग जो है यहाँ पर जो एजेंट्स थे CIA के, सीक्रेट सर्विस के, वो सब आते हैं और उसके बाद उसके पीछे चले जाते हैं और उसके बाद उसे दबोच लिया जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन इसका मकसद क्या था, आखिर ये गन लेकर दाखिल कैसे हुआ, इस सब की जांच अभी की जाएगी। और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हर एंगल से इस मामले की जांच की जाएगी कि इतने बड़े कार्यक्रम में आखिर ये कैसे घुस आया। पूरी बिल्डिंग को, जो वॉशिंगटन DC का हिल्टन होटल है, उसे अब सैनिटाइज कर दिया गया है, वहां पर किसी को भी दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब हमलावर यहाँ पर भागते हुए नजर आता है, और ये वो तस्वीरें हैं जब वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। जो लोग वहां पर आए हुए थे, जो डिनर पार्टी में पहुंचे हुए थे, जो कि एनुअल डिनर ओकेजन था, उसमें जो लोग आए हुए थे, जब बंदूकों की आवाज उन्होंने सुनी, गोलियों की आवाज सुनी, वो सब टेबल्स और चेयर्स के नीचे छुपते हुए नजर आए, डरे हुए, दहशत में नजर आए, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कितने सेफ एरिया में आखिर कौन है जो इस तरह से हमला करते हुए नजर आ रहा है। और ये वो तस्वीरें हैं जब भनक लगती है कि कुछ हुआ है। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप वहां पर बैठे हुए हैं, जेडी वेंस यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जैसे ही फायरिंग की आवाज़ सुनी जाती है, मेलानिया ट्रंप कुछ इशारा करती है और एक शख्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ठीक सामने आके खड़ा हो जाता है, और इतनी देर में जेडी वेंस जो है उन्हें इवैक्यूएट कर लिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है, और फिर धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें भी हटा दिया जाता है। ये आवाज़ यहाँ पर सुनी है मेलानिया ट्रंप ने, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो फ़ौरन बदल जाते हैं, और इतने ही बीच में तुरंत सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं, जो कमांडोज हैं, वो वहाँ पर मोर्चा संभाल लेते हैं, एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी को वहाँ से ले जाया जाता है। तो तमाम डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट के जो बड़े लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे, और आप नीचे जो लोग बैठे हुए हैं उस डिनर के लिए, उनमें भी देखिए किस तरह की अफरा तफरी मची हुई है, बिल्कुल भागते हुए, दौड़ते हुए यहाँ पर वो नजर आए। तो तमाम तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी। पूर्णिमा नाथ, अभी इस वक्त जो डिटेल्स यहाँ पर मिल रहे हैं, हमारे साथ पूर्णिमा खुद वॉशिंगटन से ही जुड़ रही है। पूर्णिमा, जो आप अपडेट दे रही थी कि कैलिफोर्निया से वो यहाँ पर आया हुआ है, 31 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, क्या कुछ और डिटेल्स हैं, अपडेट करें हमें। देखिए, मैं विस्कॉन्सिन में हूँ, वॉशिंगटन में नहीं हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये दे सकती हूँ कि जो पहले शूटिंग हमने देखा है बटलर में जो हुआ है पेंसिल्वेनिया में, बिफोर द इलेक्शन देयर सीम टू बी सम सिमिलरिटीज ओवर हियर, और आपका अटेंशन यहाँ पे लेके आना चाहती हूँ। पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दो चीज बताए। पहले बताया कि सिक्योरिटी डिटेल ने जो काम किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा चीज जो है दैट इज समथिंग दैट आई एम नॉट एबल टू पुट माय फिंगर्स ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये कहा है कि ये जो बिल्डिंग है, देखा आपने कि ये सिक्योरिटी लेस था, लेकिन इसीलिए से बॉल रूम के जिक्र किया हुआ है, बॉल रूम सिक्योर है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो आई डोंट नो व्हाई वुड समबडी इन हिज पोजीशन टुडे वुड ब्रिंग अप द बॉल रूम सिचुएशन, क्योंकि काफी सारा कॉन्वर्सेशन यहाँ पे हो रही है जब लोगों की यहाँ पे गैस प्राइसेस बढ़ रही है एवरी सिंगल डे। आप गैस, ग्रोसरी, आपकी इंश्योरेंस, एनर्जी कॉस्ट, रेंट कॉस्ट बढ़ रही है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ये टर्म 2 रहेगी, ये लिटरली ही इज बिल्डिंग ए बॉल रूम, और बॉल रूम के नीचे उन्होंने एक बंकर बना रहे हैं, लोगों को बताया नहीं है। दिस वाज एन एक्सीडेंटल आउटिंग, ये लीगल केस जो चल रहा है, इंफॉर्मेशन वहां से निकले। तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू देयर समथिंग एल्स दैट आई डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो आई डोंट वांट टू अस्यूम। तो उन्होंने बॉल रूम की जिक्र क्यों किया? तो मेरे ख्याल से ये अगर ये कोई जहां पे हुआ है, लेस सिक्योरिटी क्यों था? अगर लेस सिक्योरिटी था इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, प्रेसिडेंशियल मीटिंग हो रही है और डिनर हो रही है, काफी वीवीआईपी लोग उधर वहां पे है, तो लेस सिक्योरिटी होगा क्यों? दैट्स आल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉल रूम के जिक्र उन्होंने जो किया दैट मेक्स नो सेंस। उन्होंने लेस सिक्योर प्लेस में उन्होंने डिनर सेट किया, दैट ऑल्सो मेक्स नो सेंस। अभी जो बंदा को पकड़ा है वो सिर्फ इतना हमें पता है कि 31-year-old कैलिफोर्निया, उसका सोशल मीडिया क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसका आइडियोलॉजी क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता। सो वी कांट अस्यूम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन व्हाट टॉमस क्रूक वाज। टॉमस क्रूक एक 20 साल का छोटा बच्चा लिटरली वेंट टूवर्ड्स प्रेसिडेंट ट्रंप
जहाँ की आपकी सिक्योरिटी इतनी होती है, डिटेल्स होती है, स्क्रीनिंग होती है, मल्टीपल चेक पॉइंट्स होती है, और उनके सामने कैसे पहुंच चुके थे? और वो उस शूटिंग के बारे में आज तक बात नहीं हुई। और हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है कि उसका मोटिवेशन क्या था, उसका आइडियोलॉजी क्या था, कुछ भी नहीं है। वो लोन वोल्फ के जैसा छोटा बच्चा वहां कैसे पहुंच गया? हमने काफी सारे रैलीज अटेंड किए प्रेसिडेंट ट्रम्प की। आई नो एग्जैक्टली, अगर मान लो आपका 6 बजे उनका रैली शुरू होने वाला है, आप वो वहां पे आपके सवेरे आकर 9 बजे आपने लाइन में खड़े नहीं हुए तो आपको कोई गारंटी नहीं है आप अंदर जा पाओगे कि नहीं पाओगे। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो आपकी नाम, एड्रेस, एवरीथिंग लिटरली दे कलेक्ट ऑल्सो। सो ये कहना कि दिस इज वेरी वियर्ड, बिकॉज एक वीडियो वायरल हो रही है कैरोलिन लेविट की, वो स्पेसिफिकली बोला है कि काफी सारे शॉट्स फायर होंगे और we'll see, this is going to be fun, now we're going to watch what is this, what is actually going on over here, this is not making sense to me। और दिखा देते हैं जो हमलावर की यहाँ पर सामने आई है, हमलावर से जुड़ी तमाम जानकारियां अब एक-एक करके सामने आने लगी। और ये वो तस्वीर देखिए जब उसे गिरफ्त में ले लिया गया। यहाँ पर सीक्रेट सर्विस के जो कमांडोज हैं वो भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और इसको लेकर ये जानकारी मिल रही है कैलिफोर्निया का ये रहने वाला है, 31 साल इसकी उम्र है। अभी भी मोटिव पता लगाना बाकी है कि क्या इसका मकसद था, किसे ये यहाँ पर निशाना बनाने आया था, क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके निशाने पर थे, और आखिर ये गन लेकर दाखिल कैसे हुआ। इसका नाम टॉम्स एलन फिलहाल बताया जा रहा है, कॉल टॉम्स एलन इसका पूरा नाम फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे डिटेल्स आने बाकी। लेकिन वो तस्वीरें आप देखिए जब इसको पकड़ लिया जाता है, उसके बाद इसकी पूरी तलाशी ली जाती है, इसीलिए इसके बदन पर आप इस वक्त ये कपड़े नहीं देख रहे हैं। उसकी तलाशी ली गई है कि क्या कोई और ऐसा वेपन या ऐसी कोई मैकेनिज्म तो उसके पास नहीं है जिससे वो खुद की जान ले ले या वो किसी और की जान ले ले, इसीलिए इस तरह से उसकी तलाशी ली गई है। हमारे साथ एक्सपर्ट भी बने हुए हैं, मेजर जनरल संजय सोई, आपसे मैं समझना चाहूंगी ये तस्वीरें जब हम देखते हैं किस तरह से यहाँ पर ये सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वो भी तारीफ काबिल है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जैसा पूर्णिमा जी कहती, सच है कि काफी चेकिंग होती है, काफी थॉरो चेक होता है, लेकिन यूएस में गन कल्चर इतना ज्यादा है कि हो सकता है किसी का पास रिकॉर्ड ना हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो वो रजिस्टर करने में सफल हो गया और वहां तक पहुंच गया। लेकिन जिस वेन्यू में था इवेंट, उसके बाहर जहां पे एक लास्ट चेकिंग हो रही थी, जहां से मेटल डिटेक्टर के द्वारा चेकिंग चल रही थी, वहां पर फिर वो पकड़ा गया और फिर उसको धर दो पहुंचा गया, और जहां पर के गोलीबारी हुई जिसमें एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल सीक्रेट सर्विस का जवान भी घायल हुआ, एक ऑफिसर घायल हुआ है, जो कि कहते हैं सेफ है क्योंकि उस स्टेज में सबने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है। इसको तुरंत ही कपड़े उतार के किया जाए, क्योंकि हमने भी इंडिया में देखा कई केसेस होते हैं कि लोग सुसाइड बॉम्बिंग के तौर पर भी आ सकते हैं। तो गन लिया, साथ साथ में कुछ ग्रेनेड या कुछ और एक्सप्लोसिव लगाओ जिससे और ज्यादा डैमेज हो जाए, तो तुरंत ही एक तरह से उसका पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है ताकि और किसी प्रकार का भी खतरे की चीज उसके ऊपर ना हो। जैसे कि हमने देखा है कि पूरा सुरक्षा के घेरे में उसको किया जा रहा है, किसी प्रकार का अटेम्प्ट ना करे, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन एक बात निश्चित है कि वहां तक पहुंच गया तो ये भी एक काफी सनसनी वाली बात है, क्योंकि इस समय में जो माहौल है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे माहौल गर्म है या फिर जैसे पूर्णिमा जी बताती कि देश के अंदर भी असंतोष काफी है। तो अमेरिका में कई बार क्या वो लोन वोल्फ है, क्या किसी की साजिश है, या फिर किस प्रकार से क्या सोच समझ के कितनी डीप प्लानिंग की गई है। तो जब सुरक्षा का तैयारी होती है, जैसे मैं पहले बता रहा था कि कई हफ्तों से शुरू हो जाती है, 1-1.5 हफ्ते पहले तो उसका इलाके पे नजर हो जाती है, 1-2 दिन पहले पूरे हॉल को सैनिटाइज किया होगा इन्होंने, हॉल को कब्जा में लिया होगा, तेज सीटें, टेबल, हर चीज को थॉरो चेक किया जाता है। तो उसके बाद में डिफरेंट लेयर्स हैं, जैसे अंदर हैं, जैसे अभी आपने बताया था कि सीक्रेट सर्विस वालों ने तुरंत घेरा डाले जो बॉडी प्रोटेक्शन देते हैं कि कोई भी गोली वीआईपी तक ना जा सके। फिर उसके अगला जो बात आप कह रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर जब इस तरह के प्रोटोकॉल जो हैं वो पालन किए जाते हैं और हफ्ते भर पहले से इस तरह के आयोजनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना शुरू हो जाता है कि एक डिनर होने जा रहा है, इस तरह से उसकी तमाम जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जाता है, और उस सब के बीच में अगर कोई हमलावर दाखिल हो जा रहा है तो वो सवाल भी खड़े कर रहा है, और इसीलिए जांच भी यहाँ पर की जाएगी। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में जो अमेरिका की राजधानी है, वहां पर जो कार्यक्रम हो रहा था डिनर का, ये करेस्पॉन्डेंस एसोसिएशन का कार्यक्रम था, यहाँ पर डिनर हो रहा था और उसके बीच में अचानक से गोलीबारी की आवाज आती है, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जैसे तमाम कैबिनेट के बड़े लोग यहाँ पर
मौजूद थे और उस सब के बीच में ये स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ है। ये है हमलावर जिसका नाम है टॉमस एलन, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और ये वो महत्वपूर्ण तस्वीरें जो सीसीटीवी से सामने आई है। थोड़ी ये धुंधली तस्वीरें जरूर है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से ये भागता हुआ यहाँ से निकला है। आपको हम दिखाएंगे वो तस्वीरें और उसके बाद उसको धर दबोचा जाता है। तमाम लोग उसके पीछे गन लेके भागते हैं और उसके बाद वो पकड़ में आ जाता है। लेकिन जब वो दौड़ा है, ये देखिए उसको सर्कल भी हमने किया हुआ है, जब वो दौड़ा है इस वक्त वो शूट करके जाता है और ये अधिकारी जो है ये हो सकता है इन्हें गोली लगी हो क्योंकि वो खुद को संभालते हुए कुछ गिरते हुए लड़खड़ाते हुए नजर आए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जानकारी दी कि सीक्रेट एजेंट को एक जो थे वो घायल हुए हैं, लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी तो वो सुरक्षित हैं। उनसे उन्होंने बात भी की है और सब कुछ ठीक है। तो ऐसे में ये स्थिति यहाँ पर जो पैदा हुई है उसने सबको चौंका जरूर दिया है कि आखिर ये हुआ क्या वाशिंगटन डीसी में, क्योंकि जो बात खुद पूर्णिमा नाथ भी कह रही है कि जब इतने बड़े आयोजन को आप करने जा रहे थे तो सैनिटाइज जो है सब कुछ कर लिया गया था, फिर आखिर ये कैसे हुआ। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है। पूर्णिमा, जो आपने बात कही, जो हमलावर था उसकी उम्र बहुत कम है भले ही, लेकिन गन कल्चर जो है वो भी तो अमेरिका में एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। उसको लेकर एज सच किसी भी सरकार ने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी लॉबी जो है वो उसको सपोर्ट करती है। जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि यहाँ पे एनआरए जो है गन कल्चर को सपोर्ट करते। बट मैं पर्सनली एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगी कि गन कल्चर तो अभी बनी है, लेकिन ये सेकंड अमेंडमेंट का आइडिया ये है कि आप सेल्फ डिफेंस में यूज कर सकते हो। आपको याद दिला दूं, ब्रिटिश जो किया हुआ था रॉलेट एक्ट के वजह से इंडिया में आपको गैदरिंग बंद करवाए थे, आपकी गन्स सारे लेके चले गए थे। उसके बाद जालियानवाला बाग हुआ था। तो आप देख लीजिए 1919 की जो रॉलेट एक्ट है उसके बाद क्या हुआ था। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई सपोर्ट second amendment, which is basically a self defense act at this point of time. अब अगर this can be used even for the dictatorship also, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी है ना। तो अगर कोई डिक्टेटर आ जाए और लोगों को साइलेंस करने लग जाए तो ये यूज करा जाएगा। दिस इज द ओनली कंट्री which has a second amendment at this point of time. There is no other country in the entire world has a opportunity for the people to retaliate back. सो इसीलिए मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। लेकिन इसके वजह से जो बिगर गन्स जो नॉर्मलाइजेशन करा जा रहा है, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम सपोर्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज अ इशू, बट आई डोंट थिंक दिस इज व्हाट इज द कॉज ओवर हियर। देखिए, आपको याद दिला दूं, पिछले हिस्ट्री में जब गन नहीं था तब कुछ और था। अगर किसी को टारगेट करा जाता है, सिर्फ गन से आप मार नहीं सकते हो, आप पॉइजन कर सकते हो। देयर सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन यूटिलाइज इन ऑर्डर टू target that person. So gun is easily accessible, yes, but that is not the cause of the problem. The cause is something else. We don't know in this case. But at the end of the day, हम कुछ आपको आंकड़ा बता सकते हैं। यहाँ पे लोगों का काफी फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ पे गैस, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, रेंटल कॉस्ट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। जब से ईरान वॉर शुरू हुआ है, गैस प्राइस इन माई ओन सिटी हैज गॉन लिटरली more than double. $2 और जिस तरह से अमेरिका की राजधानी में ही हमला हुआ, खुद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों वहां पर मौजूद थे। राष्ट्रपति की पत्नी मेलानिया ट्रंप जो है वो भी वहां पर मौजूद थी। काफी वो घबराई हुई इस सब के बाद नजर आई। अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है अमेरिका के वॉशिंगटन में। ट्रंप का कार्यक्रम चल रहा था, ऊपर लिखा हुआ है व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन, उसका डिनर था। तमाम डेलीगेट्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद अचानक से फायरिंग हो जाती है और घबराहट, अफरा तफरी फैल जाती है। उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप को जो CIA के गार्ड्स थे, कमांडोज थे, उन्होंने सुरक्षित यहाँ पर निकाल लिया। हिल्टन होटल की ये घटना बताई जा रही है जब पूरा एक सुरक्षा घेरा यहाँ पर बना लिया गया था सीक्रेट एजेंट्स के द्वारा और डोनाल्ड ट्रंप को, जेडी वेंस को वहां से इवैक्यूएट कर लिया गया। पत्रकारों के लिए इस डिनर का आयोजन किया गया था। एक एनुअल आयोजन था, सालाना ये डिनर था, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि 30 दिनों के भीतर इस डिनर को हम दोबारा आयोजित करेंगे, इस कार्यक्रम को हम दोबारा कर लेंगे। WHCA के दौरान ये फायरिंग हुई है और आखिरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें हमलावर आपको सीधे तौर पर नजर आ रहा है, टॉमस एलन इसका नाम है, कैलिफोर्निया का ये रहने वाला बताया जा रहा है। 31 साल इसकी उम्र है और काफ़ी एडवांस गन लेकर ये दाखिल हुआ था। ये भी डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो तमाम लोग थे उन्होंने ये जानकारी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा
कि एक शख्स जो एजेंट था सीक्रेट सर्विस का वो घायल हुआ है, लेकिन वो सुरक्षित है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। तो एक पूरा कुछ ही मिनटों में एक इस तरह का हादसा हुआ जिसने वापस डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर चिंता सबके भीतर पैदा कर दी अमेरिका में कि आखिर ये क्या हुआ, क्या डोनाल्ड ट्रंप को ही निशाना बनाया जा रहा था। प्रदीप दत्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। प्रदीप, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि एजेंट को भी यहाँ पर गिरफ्तार, एजेंट जो है वो भी घायल हुआ है और दूसरी तरफ जो हमलावर था उसे भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो सामने आना बाकी है इस हमले के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, अगर इस हमले को आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी हमले की टाइमिंग को देखना होगा कि ये टाइमिंग कैसी है। और दूसरा, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक आम हमला है, कोई गन लॉबी इतनी स्ट्रांग है, कोई गन लेके जाता है, कोई डिसजेंटर्ड एलिमेंट है वो अंदर चला जाता है। देखिए, आप बिल्कुल भी होटल में दाखिल नहीं हो सकते जहां पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों मौजूद हैं, क्योंकि मेरे को भी 2-3 मौके लगे हैं जहां पे यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट मौजूद थे। वहां पे अंदर जाना मतलब कि चिड़िया पंख तक नहीं हिला सकती, तो आप कैसे अंदर गन लेके घुस जाते हैं? तो ये काफी बड़ा सवालिया निशान होता है आपकी सिक्योरिटी में। कोई अंदर का आदमी मिला हुआ था जिसकी वजह से ये अंदर दाखिल हुआ है, वो तो मामला इन्वेस्टिगेशन का। और दूसरा जो मामला इंपॉर्टेंट, देखिए इस समय जो चल रहा है, एक अमेरिका की जो जंग चल रही है ईरान के साथ चल रही है, और हमने देखा कि सीज फायर जरूर है, लेकिन काफी एलिमेंट्स हैं जिसपे जो इस समय डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है। क्या ये कोई आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है? क्या किसी मुल्क का इसमें हाथ है? क्या ये कोई वो शख्स है जो खुश नहीं था डोनाल्ड ट्रंप का इस जंग में हिस्सा लेने से? क्योंकि कई जगह पे हमने देखा है कि पॉपुलैरिटी जो है डोनाल्ड ट्रंप की जरूर गिरी हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि लोग नाखुश हैं डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ जंग को लेकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि हम अननेसेसरली जो है वॉर नहीं लड़ेंगे, हम अपनी फौज जो है बाकी मुल्कों से लेकर वापस आएंगे। यही वजह था कि उनको एक मैंडेट मिला था, एक अच्छी संख्या में लोग जो थे उनको लिए वोट किया था, वो जीते थे। लेकिन उसके बाद से देखा कि नाराजगी बढ़ती जा रही है, कहीं उनको लग रहा था इस जंग की कोई जरूरत नहीं थी। अननेसेसरली हम पैसा खर्च कर रहे हैं, अननेसेसरली हम अपने रिसोर्सेज खर्च कर रहे हैं, और अननेसेसरली हम एक अनस्टेबल माहौल तैयार कर रहे हैं जो हमें जरूरत नहीं था। जिस तरीके से हमने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद हो जाता है, उसके बाद से दुनिया भर की इकोनॉमी पे एक असर पड़ रहा है। ये सारी चीजों को, पहलू को देखा जाएगा। एक तो आपके इंटरनल सिक्योरिटी को देखा जाएगा, कोई उसके साथ मुलविस तो नहीं है। अंदर ये दाखिल कैसे हुआ, क्योंकि मल्टी टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है जी। दूसरा ये देखा जाएगा कि ये किस संगठन से जुड़ा है। देखिए, नाम से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस संगठन से जुड़ा है। कई बार आपको पता नहीं होता कि बिल्कुल प्रदीप, और अभी तो बहुत कुछ जांच का विषय और अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नाम से कुछ भी अंदाजा यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन एक एक करके कुछ डिटेल्स जो है वो टॉमस एलन जो कि हमलावर था उसके यहाँ पर सामने आने लगे हैं। कैलिफोर्निया का ये रहने वाला था, 31 साल इसकी उम्र बताई जा रही है जो हमलावर था यहाँ पर। और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में जो गोली चली है उसको लेकर अब हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। हमले की जांच को और तेज कर दिया गया है और साथ ही हमलावर से अब जल्द पूछताछ भी की जा सकती है। क्या कुछ यहाँ पर मकसद था उसका, ये सबसे पहले जानना जरूरी था, और ये समझना जरूरी है कि आखिर वो दाखिल कैसे हुआ। ये यहाँ पर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मेजर सुदीप सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर, जो हम अगर बात करें 2024 में जिसका जिक्र अभी पूर्णिमा नाथ भी कर रही थी, हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप पर वो भी एक अटैक हुआ था। 2024 की वो बात है, पेंसिल्वेनिया की वो बात है, लेकिन वो एक आयोजन था, वो एक ओपन में जनसभा थी। लेकिन ये मामला पूरी तरह से मेजर अलग है। किस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि ये आयोजन पूरा एक बंद हॉल में होता है, एक बंद होटल में हो रहा है। मेजर सुदीप, कैसे आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि उस हमले में और इस हमले में बहुत फर्क है। जी, बहुत फर्क है दोनों में। एक आउटडोर्स का ऑर्गेनाइजेशन था जो पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ था, ये व्हाइट हाउस के कंपाउंड के अंदर हुआ। ट्रंप के खुद के अगर आप वर्ड्स देखते हैं, उन्होंने वर्ड यूज किए हैं एडवांस्ड गन। देखिए, आर्म्स और एमिनिशन की जो दुनिया है बहुत रैपिडली बदल रही है, सिर्फ वॉर फील्ड में नहीं बदल रही है। इस तरह की जो गन्स जो आजकल आ रही हैं वो भी काफी पिछले समय में बदली हैं। ये मेटल डिटेक्टर्स और जो बाकी चीजें होती हैं जिनको हम एक गन को बेसिक तौर पे पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, चाहे वो एआई ड्रिवन हो, कुछ शेप्स देखते हैं, कुछ चीजों को पहचानने की कोशिश करते हैं, और वही चीजें होती हैं जिसको एक रेजोल्यूट अटैकर, देखिए अगर एक अटैकर रेजोल्यूट है, अगर वो मन बना चुका है कि मुझे कुछ ऐसी चीज को अंजाम देना है, तो वो अपने रास्ते इनवेरिएबली ढूंढ लेता है। और शायद ये भी वैसा ही केस रहा होगा। एडवांस्ड गन से ट्रंप का क्या कहने का मतलब है, प्लास्टिक की गन्स यूज करी जा रही हैं आज की तारीख में, जो आपके मेटल डिटेक्टर में डेफिनेटली नहीं आएंगी।
दूसरा, अगर एआई का एक फॉर्मेटिंग है जो बोलता है कि आपको याद होगा केसेस ऐसे भी हुए हैं कि जर्नलिस्ट की तरह पोज करके लोग गए हैं जिन्होंने कैमरे के ट्राइपॉड को यूज किया है किसी तरह से। तो इस तरह की जो सिमिलर दिखने वाली चीजें होती हैं, उस तरह की चीजों को इस्तेमाल करके उसको किसी तरह से जुगाड़ बिठा के टेढ़ा मेढ़ा करके आप सिक्योरिटी के घेरों को तोड़ने की कोशिश करते हो। और शायद ऐसा ही इस अटैकर ने किया होगा, अनलेस कि उसको एक इंटरनली बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हो। वो भी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए बेचैनी अमेरिका के अंदर है और एक उथल पुथल भी है। आर्मी चीफ जो है उनको निकाल दिया गया है, नेवी में अच्छा खासा उथल पुथल हुआ है, बहुत सारे लोगों को फायर किया गया है, बहुत सारे लोग ट्रंप की सोच के साथ मैच नहीं करते हैं। तो बहुत सारे कंबाइंड रीजंस हैं जिसकी वजह से अमेरिकन्स के अंदर बेचैनी है। और अगर एक बड़ी साजिश इसके पीछे थी, सुनियोजित साजिश थी, जिसमें एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे, तो छोटे छोटे पार्ट्स में गन्स के कंपोनेंट्स को, गन कभी सीधे अंदर नहीं ले जाई जाती अगर वो सिक्योरिटी स्टाफ के पास से नहीं आई है। उसको हमेशा टुकड़ों में तोड़ के या किसी तरह से मेटल डिटेक्टर्स के तरीकों से बच के इस तरह से उसको इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर सुनियोजित साजिश है जिसके अंदर व्हाइट हाउस का स्टाफ भी मिला हुआ हो, तब ये थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि फिर कभी कभी जो आपकी सुरक्षा में तैनात है वो भी आपके अगेंस्ट जा सकता है। और अमेरिका में ऐसी स्थिति आज की तारीख में है, जहां पर बेचैनी की वजह से जो वादे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किए थे इस इलेक्शन से पहले, बहुत सारे वो वादे पूरे नहीं हो पाए। मागा का वादा था। आप कह रहे हैं मेजर सुदीप, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है पूरी दुनिया भर में, उसमें अमेरिका एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से जो वॉर के हालात बने, जो युद्ध की स्थिति बनी, भले ही इजराइल इसमें अब ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हम इस मोड में हैं कि हम सीज फायर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसको लेकर यूएस में भी चिंता है और नाराजगी है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। इस सबके बीच में जो वॉशिंगटन डीसी का हिल्टन होटल है, उसमें गोलीबारी हुई है। वहां पर जो डिनर का कार्यक्रम था उसको टाल दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि 30 दिनों के भीतर इस कार्यक्रम को दोबारा आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सीक्रेट सर्विस का शुक्रिया भी अदा किया है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं जो वॉशिंगटन डीसी में मौजूद थे। खुर्रम शहजाद हैं हमारे साथ। खुर्रम, शुक्रिया आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।